और भारत पर सत्ता जमाने के लिए हिंदुत्ववादियों ने बाबर की बनाई हुई बाबरी मस्जिद को झूठ के दम पर शहीद कर दिया और हजारों मुसलमानों की लाशों पर चढ़कर अब मंदिर बनाने की तैयारी में जुटे हैं। अगर बादशाह बाबर का नाम सुनते ही अक्सर हिंदूवादी लोगों के सीने में आग सी लग जाती है, क्योंकि बाबर वो बादशाह था जिसने भारत पर राज करके मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। इनके पूर्वज जिनकी ये तारीफ करते नहीं थकते हैं, वो सर पटक के मर गए मगर बाबर का मुकाबला नहीं कर पाए। आज हम इसी बाबर के बारे में बात करेंगे। कहां से आया था बाबर और कैसे अपनी मुगल सल्तनत को पूरे भारत में फैला दिया। हिंदुओं के साथ बाबर का क्या रवैया था। दोस्तों, इतिहास में बाबर के बारे में अच्छी और बुरी दोनों बातें दर्ज हैं, मगर आज भारत में बाबर को सबसे ज्यादा क्रूर, लुटेरा, हिंदुओं का दुश्मन, जालिम बादशाह पता नहीं क्या क्या लक़ब दिए जा चुके हैं। दोस्तों, बाबर का असल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 में उज़्बेकिस्तान की फरगना घाटी में हुआ था। बाबर के पिता तैमूर वंश के और माँ चंगेज खान के वंश की थी। इस प्रकार एशिया के दो महान विजेताओं का खून बाबर में शामिल था। दोस्तों, आज से लगभग 500 साल पहले बाबर ने एक अजीम मुगलिया सल्तनत की स्थापना की, जो अपने आप में बेनजीर थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोधी को हराया और भारत में एक नई सल्तनत का आगाज हुआ। अपने बुलंदी के दिनों में इस सल्तनत के कब्जे में दुनिया की 1/4 से अधिक दौलत थी। बाबर की सल्तनत अफगानिस्तान से लेकर उपमहाद्वीप तक फैली हुई थी, लेकिन बाबर की शुरुआती जिंदगी कांटों से भरी पड़ी थी। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बाबर को फरगना घाटी का सरदार बना दिया, मगर बाबर के चाचाओं ने बाबर की कम उम्र का फायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया और बाबर का कत्ल करने पर आमादा हो गए। बाबर वहां से फरार होने में कामयाब तो रहा, मगर कई सालों तक जंगलों और रेगिस्तानों में भटकता रहा। इसी बीच बाबर अपनी सेना बनाता रहा और छोटे छोटे इलाकों पर हमला करता रहा। सन 1510 ईस्वी में बाबर ने फारस यानी ईरान के बादशाह शाह इस्माइल के साथ गठबंधन कर लिया और मध्य एशिया पर सल्तनत बनाने पर समझौता किया। शाह इस्माइल चूंकि शिया था, इसलिए बाबर ने उसे खुश करने के लिए अपने आप को शियों की तरह दिखाना शुरू कर दिया। शाह इस्माइल ने बाबर को खूब दौलत और सेना फराहम कर दी और फिर बाबर धीरे धीरे अपनी सल्तनत बढ़ाता चला गया। इसके बाद बाबर ने भारत की तरफ रुख किया। बाबर ने तकरीबन 5 बार भारत पर हमले किए, मगर नाकाम रहा। आखिरकार 1526 ईस्वी की वो जंग जिसमें बाबर ने दिल्ली की सल्तनत को उखाड़ फेंका, उस जंग ने बाबर को भारत का बादशाह बना दिया। दोस्तों, बाबर कभी भारत न आता अगर दौलत खान और हिंदू राजा राणा सांगा बाबर को इब्राहिम लोधी की सल्तनत पर हमला करने न बुलाते। इन्हीं के आमंत्रण पर बाबर ने इब्राहिम लोधी, जो उस वक्त भारत का बादशाह था, उससे टक्कर लेने की ठानी थी। इक्कीस अप्रैल सन 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली जंग बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई। पानीपत आज के हरियाणा में स्थित है। इस जंग में बाबर की सेना में महज 12 से 20 हजार तक सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोधी की सेना में 1 लाख से ज्यादा जंगजू थे। बाबर एक कुशल बादशाह था। उसके पास बारूदी हथियार और करीब 20 तोपें थी, जो इब्राहिम लोधी के पास नहीं थी। मगर इब्राहिम लोधी भी कमजोर न था। उसके पास 300 जंगी हाथी थे, जो बाबर की सेना को डराने के लिए काफी थे। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि सल्तनत हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें बहुत मुश्किलें आन पड़ेंगी। इब्राहिम लोधी ने बाबर की इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया। बाबर को पता था कि 12,000 की फौज के साथ वो इब्राहिम लोधी की 1 लाख की फौज को शिकस्त नहीं दे पाएगा। इसलिए बाबर ने अपनी हिकमत अमली से इब्राहिम लोधी को हराने की सोची। तोपें जो भारत में पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी,
वो बाबर के पास मौजूद थी। इब्राहिम लोधी को अंदाजा भी नहीं था कि ये तोपें कितनी तबाही मचा सकती हैं। इब्राहिम लोधी ने बेखौफ होकर अपनी हाथी सेना को बाबर पर हमला करने के लिए आगे दौड़ा दिया। जैसे ही हाथी बाबर की तरफ आए तो बाबर ने फौरन तोपों से हमला करा दिया। तोपों की तेज गरज सुनकर इब्राहिम लोधी के हाथी खौफजदा हो गए और उल्टे पैर दौड़ने लगे और इब्राहिम लोधी के अपने ही हजारों फौजियों को रौंदते चले गए। इस खौफनाक और अजीबोगरीब हमले को देखकर इब्राहिम लोधी की सेना में भगदड़ मच गई। इब्राहिम लोधी इस हमले को रोकने के लिए अपने खास जंगजुओं के साथ खुद बाबर पर हमला करने आगे बढ़ा, मगर बाबर ने उसे घेर कर ऐसा हमला किया कि इब्राहिम लोधी बच ना सका। इब्राहिम लोधी की मौत होते ही उसकी सेना भाग खड़ी हुई और अब भारत का नया बादशाह था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इस जंग को जीतने की खुशी में बाबर ने एक मस्जिद तामीर कराई जिसे काबुली बाग मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद आज भी हरियाणा के पानीपत में शान से खड़ी है। दोस्तों, राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर इब्राहिम लोधी को हराकर लूटपाट करके वापस अफगानिस्तान चला जाएगा और पीछे से हम भारत की सल्तनत पर कब्जा कर लेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर भारत में ही रुक गया और अपनी मुगलिया सल्तनत कायम कर ली। ये मेवाड़ के राजा राणा सांगा को रास नहीं आया और उसने बाबर से जंग करने का ऐलान कर दिया। बाबर की सेना राजपूत राजा राणा सांगा की सेना की आधी भी नहीं थी, मगर बाबर खूब दिलेर बादशाह था। वो अपनी 2 लाख की फौज लेकर खानवा के मैदान में राणा सांगा के सामने आकर खड़ा हो गया। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा की जंग शुरू हुई। दोस्तों, बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ भी वही रणनीति अपनाई जो इब्राहिम लोधी के खिलाफ अपनाई थी। इस बार बाबर के पास 50 से ज्यादा तोपें और कई बारूदी हथियार थे। जंग शुरू हुई और चंद घंटों में ही राणा सांगा घायल हो गया और उसकी लाखों की फौज डर के मारे भाग खड़ी हुई। इस तरह राजपूत आसानी से जीती हुई जंग को भी हार गए और अब बाबर के सामने राजपूतों का डर खत्म हो गया। कहा जाता है कि खानवा की जंग में किसी मुस्लिम ज्योतिषी ने बाबर को बताया कि राणा सांगा के खिलाफ जंग में बाबर की हार होगी। ये बात सुनकर बाबर खौफजदा हो गया और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करने लगा। बाबर शराब का आदी था, इसलिए उसने सबसे पहले अपने ऊंटों पर लदी शराब को बर्बाद करने का हुक्म दिया और अपने अधिकारियों और सैनिकों को भी शराब पीने से रोक दिया। बाबर ने तौबा की कि या रब, मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस तू मुझे राणा सांगा के खिलाफ फतह दे दे। माना जाता है कि बाबर की इसी तौबा की वजह से अल्लाह ने उसे राणा सांगा की लाखों की फौज के सामने भी फतह दे दी। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि बाबर क्रूर, अत्याचारी और हिंदुओं का दुश्मन था, मगर जब हम बाबर की लिखी किताब बाबरनामा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को ये वसीयत की थी कि मेरे बेटे, सबसे पहले तो ये कि मजहब के नाम पर तुम सियासत ना करना, आप अपने दिल में मजहबी नफरतों को बिल्कुल जगह ना देना, लोगों की धार्मिक भावनाओं को और उनकी इबादत गाहों का ख्याल रखना, उनको नुकसान ना पहुंचाना और सब लोगों के साथ इंसाफ से काम लेना। गैर मुसलमानों के प्रति ये सोच थी बाबर की। मगर हम देखते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र और भारत पर सत्ता जमाने के लिए हिंदुत्ववादियों ने बाबर की बनाई हुई बाबरी मस्जिद को झूठ के दम पर शहीद कर दिया और हजारों मुसलमानों की लाशों पर चढ़कर अब मंदिर बनाने की तैयारी में जुटे हैं। अगर बाबर अत्याचारी होता, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाने वाला होता, तो आज ना हिंदू होते ना ही उनके मंदिर। बाबर की मुगलिया सल्तनत ने 300 सालों से भी ज्यादा वक्त तक भारत पर राज किया है, मगर ना हिंदू खत्म हुए ना उनके मंदिर। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार बाबर का बेटा हुमायूं शदीद बीमार हो गया। बाबर अपने बेटे हुमायूं से खूब मोहब्बत करता था, इसलिए बाबर ने अल्लाह से ये दुआ की कि या मेरे रब, तू मेरी उम्र मेरे शहजादे हुमायूं को लगा दे
और इसकी बीमारी मुझे दे दे। अजीब बात थी कि कुछ ही वक्त में हुमायूं तो ठीक होने लगा और उसी वक्त बाबर बीमार पड़ने लगा और आखिरकार 1530 ईस्वी में 48 साल की उम्र में बाबर का इंतकाल हो गया। दोस्तों, बाबर भारत पर सिर्फ 4 साल हुकूमत कर पाया था, मगर इन्हीं 4 सालों में उसने ऐसी सल्तनत कायम कर दी कि उसकी नस्लों ने फिर 300 सालों तक भारत पर राज किया। इतने लंबे वक्त तक कभी किसी मुस्लिम खानदान ने भारत पर हुकूमत नहीं की थी। औरंगजेब के बाद मुगलिया सल्तनत धीरे धीरे खत्म हो गई।